हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमा वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं, जो कि सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन है आपके नीलगिरी, शिमला, कोलकाता या फिर भायखला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भायखला। ये स्टेशन कहाँ पड़ता है? ये स्टेशन आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या फिर थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। देखिए, अभी मई के महीने में ही, मई 2024 में एक बंगाली खाड़ी में चक्रवात और आया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेमल। इसका नामकरण किसने किया है? इसका नामकरण किया है ओमान ने। ठीक है, तो ये भी आप करेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, अंडर 23 वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत ने बांग्लादेश को हरा के, बांग्लादेश क्या बन जाएगा इसमें? उपविजेता। बांग्लादेश को हरा के ये वाला कप जीत लिया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रण विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इसका वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वर्तमान में इसके हेड कौन है? वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? तो वो है आपके BR चौधरी, विवेक राम चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन देखिए आप, लखनऊ, पटियाली, फिरोजाबाद या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटियाली। पटियाली किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कासगंज जिले में। ठीक है, कासगंज में पड़ता है। और कासगंज का पड़ता है यूपी में पड़ता है, आपको पता ही है। बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो को तोता हिंद भी कहा जाता है। तोता हिंद भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम है। और इसके अलावा ये खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। खड़ी बोली का जनक भी इनको ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक तरफ जिले दे रखे हैं, एक तरफ आपका सूची दे रखी है सामान की। ठीक है, तो फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए। मेरठ किस लिए? खेल के सामान के लिए। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए। और सहारनपुर कागज एवं लुगदी के लिए। इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अही समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा, पाई डंडा, भगौरिया या फिर नटवाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई डंडा। इसका संबंध भगवान कृष्ण से है। ठीक है, कृष्ण की जीवन पद्धति से संबंधित है पाई डंडा का संबंध। बात करें कर्मा, तो ये आपकी खरवार जनजाति है। खरवार जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? रायबरेली, मेरठ, गाजियाबाद या फिर बरेली। तो रायबरेली में क्या है? रायबरेली में आपका नगर निगम नहीं है। यूपी में कुल नगर निगम कितने हैं? तो 17 हैं। और नवीनतम कौन सा है? नवीनतम है शाहजहाँपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 79 में, 61 में, 89 में या फिर 69 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। जबकि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1947 में, अक्टूबर 1947। ठीक है, इसको हिंदी हिंदी पहली राजभाषा है, जबकि उर्दू कौन सी? द्वितीय राजभाषा है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित है लखनऊ घराने से, आगरा घराने से, बनारस या फिर ग्वालियर। तो इनका संबंध है बनारस घराने से। जो गिरिजा देवी, इनका संबंध किससे? ठुमरी से है। तो इनको ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, ठुमरी की रानी। तो ठुमरी की रानी कौन है? तो गिरिजा देवी ही है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 19 में, 15 में, 2014 में या फिर 2020 में। इसका राइट आंसर 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खेलों के संबंध में बाडा का अर्थ है क्या है? बाडा की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कनाडा में। ठीक है, और अपने देश की कौन सी एजेंसी है? तो उसका नाम है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो फिर केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो कथकली है और एक आपका मोहिनी अट्टम है। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क करता है? नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 83, नेशनल वाटरवे 10 और नेशनल वाटरवे 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल वाटरवे 2। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका धुबरी से सादिया तक है, धुबरी से सादिया। ये दोनों ही जगह असम में पड़ती हैं और किस नदी पर है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद का, ये ध्यानचंद का क्या है, बर्थडे है, इसलिए उनके मतलब स्मृति में ही क्या मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को और क्या कहते हैं हम? हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। हॉकी के जादूगर किन्हें कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है। 30 जनवरी क्या होता है? कौन सा दिवस होता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन गर्ल की आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है पीटी उषा की। ठीक है, बात करें पीटी उषा की तो इनको उड़न परी भी कहते हैं, इनको पयाली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, पयाली एक्सप्रेस। ठीक है, और दूसरा इंडियन ओलंपिक कमेटी, ठीक है, भारतीय ओलंपिक समिति की क्या है वर्तमान में? अध्यक्ष भी है। ठीक है, बात करें पीवी सिंधु की तो इनको सिल्वर गर्ल कहा जाता है, सिल्वर गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सौरभ चित्रकला कहाँ की है? उड़ीसा की। बाघ चित्रकला कहाँ की? मध्य प्रदेश की। फट चित्रकला कहाँ की? राजस्थान की। और गुलित चित्रकला कहाँ की है? तो ये गुलित चित्रकला भी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट देखिए, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएफएससी फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने लेटर होते हैं? तो इसमें 11 लेटर होते हैं। इसमें कुछ अल्फाबेट होते हैं और कुछ आपके डिजिट होते हैं। ठीक है, कुल मिला 11 लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 51 से 56, ये प्रथम है आपकी। दूसरी आपकी शुरू हुई थी 56 से 61 तक, तो आपका राइट आंसर कितना है? 56 से 61। तीसरी हुई थी 61 से 66 और चौथी हुई थी 69 से 74। बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और इसके जो प्रारूप बनाया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे के.एन. राज। इसके आर्थिक सलाहकार कौन थे? के.एन. राज। बात करें दूसरी समिति की तो दूसरी समिति जो थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पर थी? वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, तीसरी आपकी 1961 से 66 तक चली थी और फिर चौथी आपकी 1969 से 74 तक चली थी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है? पुलिकट, चिल्का, कोलेरू या फिर लोकटक। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का। ये किस राज्य में है? ये आपकी उड़ीसा में है। लोकटक कहाँ पे? ये आपके मणिपुर में है। और कोलेरू कहाँ पे? कोलेरू और आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। और जो पुलिकट है ये आपकी आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिद्री ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षयण से। ठीक है, तो जो ज्वालामुखी चट्टान होती हैं उनके अपक्षय के बाद में कौन सी मृदा बनती है? तो काली मृदा ही बनती है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ठीक है, इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पर क्या है, जैव विविधता अधिक होने की वजह से पक्षियों का निवास ज़्यादा होता है, इसलिए उससे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें यूरोप, इसको क्या कहते हैं? इसको पढ़ा लिखा महाद्वीप या फिर सबसे सभ्य महाद्वीप कहा जाता है, सबसे सभ्य महाद्वीप। एशिया, एशिया क्या है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है?
तो यूपी का क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान कौन सा है? पहला, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर आता है यूपी। ठीक है, पूरे भारत में। बात करें कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से, पहले नंबर पर आता है आपका राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, सत्वें जयति शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या फिर जावलनो उपनिषद में? तो इसका राइट आंसर है मुंडको उपनिषद में। बात करेंगे छांदोग्य उपनिषद में क्या लिखा हुआ है और इसमें जवालो उपनिषद में क्या लिखा हुआ है। तो जवालो की बात करें, जवालो उपनिषद में लिखा हुआ है 4 आश्रम। 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें है? तो जवालो उपनिषद में है। और कठोपनिषद में क्या है? तो कठोपनिषद में आपको यम और नचिकेता की कहानी है। यम और नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में है? तो वो आपकी कठोर उपनिषद में है। ठीक है, कुल कितने उपनिषद हैं? तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अब हमारे जो संस्कृति है उसमें कुल कितने उपनिषदों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चेत शासकों ने, पांडे, चोल या फिर राष्ट्रकूट शासकों ने? तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलोरा के मंदिर है कहाँ पर? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, बात करें एलोरा के मंदिरों की, तो इनका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। राष्ट्रकूट शासकों में भी किसने करवाया था? तो कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। और ये जो मंदिर है वो किस शैली में बने हुए हैं? तो इसकी शैली है द्रविड़ शैली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। एंटोनियो मोंसेरेट, टेवनियर, सैयद अली रीस या फिर पीट मुंडी? तो इसका राइट आंसर है टेवनियर। ठीक है, ये क्या है? ये भारत में 6 बार आया था, जिसमें ज़्यादातर किसके टाइम पर आया था? तो शाहजहाँ के समय आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेजर आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, फ्रेजर आयोग। बात करें कर्जन की, तो कर्जन के समय में कुछ घटनाएं घटी हैं, जैसे 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन तो किसके समय हुआ था? वो कर्जन के समय हुआ था। तो इसने कुछ आयोगों का गठन किया था। वो आयोग कौन कौन से थे? अकाल आयोग, अकाल आयोग, दूसरा था आपका रेलवे सुधार आयोग, और तीसरा था आपका विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग। इसके काल को आप आयोगों का काल भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयोग का गठन किसके समय हुआ था? तो इसी के समय हुआ था, कर्जन के समय ही। 1905 का विभाजन भी इसी के समय हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो अलीगढ़ कॉलेज, हिंदू कॉलेज, बनारस हिंदू कॉलेज या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय प्लस एनी बेसेंट ने, दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बात करें मदन मोहन मालवीय की, तो इनका उपनाम क्या है? महामना। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उनका नाम क्या है? पुस्तकों का नाम है आपका, देखिए पुस्तक का नाम है अभ्युदय और लीडर पत्रिका। अभ्युदय और लीडर, 2 पत्रिकाएं इन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो इसका राइट आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू, जो संघीय समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। बात करें जो बी आर अम्बेडकर थे, वो कौन थे? वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, सबको पता है इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये आपकी प्रक्रिया नियम समिति। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे आपके प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? ये आप उस समय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सही सुमेलित युग्म चुनिए। क्या है? नागरिकों हेतु समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 45 में है। नहीं, ये किस में है? अनुच्छेद 44 में है। ग्राम पंचायत का गठन किस में है? ये आपका 40 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता किस में है? अनुच्छेद 39 के काम है। ये बात बिल्कुल सही है। और आपका लास्ट क्या दे रखा है? कृषि तथा पशुपालन का संगठन, ये आपका 48 में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर निम्नलिखित में से कौन परामर्श देता है? भारत का महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नीति आयोग के अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो कौन देते हैं? वो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देते हैं। ठीक है, बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इनका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है उनका नाम नोट करिए, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। ठीक है, इसके अलावा महान्यायवादी को और क्या कहा जाता है? ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी भी कौन होते हैं? तो वो यही होते हैं, महान्यायवादी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष तक का होता है? निर्वाचन की अधिघोषणा की तिथि से, निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तिथि से, उनके सदस्यों का द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से, या फिर अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। ठीक है, बात करें पंचायतों का, तो पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 243 अड़ा में। ठीक है, 243 अड़ा में है पंचायतों का गठन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित सम्मति सूची में वर्णित है? सम्मति सूची में इनमें से कौन सा? पुलिस, कारागार, दंड प्रक्रिया या फिर लोक व्यवस्था। तो जो आपकी दंड व्यवस्था है ये किसमें है? ये आपकी सम्मति सूची में है। जबकि पुलिस, कारागार और आपका लोक व्यवस्था ये किसमें है? आपकी राज्य सूची में। ठीक है, जो आपकी 7वीं अनुसूची है इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो जो आपकी छोटी आंत होती है उसमें क्या होता है? भोजन का पाचन पूरा होता है। जबकि शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत आपकी भोजन के पाचन की मुख से ही हो जाती है। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जो अपचित भोजन होता है, अपचित भोजन जो होता है उसका क्या होता है? उसका अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक, एसिडिक, टायरेटिक या फिर कार्बनिक अम्ल। तो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है? वो टमाटर में ही पाया जाता है। और जो आपकी किडनी में जो पथरी जमती है वो किसकी वजह से जमती है? वो ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से ही बनती है। ठीक है, किडनी में जो पथरी होती है, पथरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक, समतापी, भौतिक या फिर उत्क्रमणीय। दूध से दही बनना किस प्रकार परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब जो चीज़ आप वापस उसे प्राप्त नहीं कर सकते वो आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, जैसे दूध से दही बन गया तो दही से आप दोबारा दूध नहीं बना सकते, तो आपका रासायनिक परिवर्तन में आएगा। लेकिन बर्फ का जमना, तो वो क्या होगा? वो आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि आप बर्फ को पिघला के दोबारा जल प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? सेल, फ्यूज, स्विच या फिर एलिमेंट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर होते हैं उनमें जो तार लगा होता है वो क्या होता है? वो एलिमेंट होता है। ठीक है, और एलिमेंट का जो तार होता है वो किसका बना होता है? वो आपका नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका फ्यूज होता है, फ्यूज किससे मिलकर बना होता है? तो टिन और लेड से मिलकर बनता है फ्यूज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली या फिर अग्नाशय। तो ये यकृत का निर्माण जो होता है वो किसमें होता है? वो यकृत में होता है। जबकि संचय किसमें होता है? तो संचय होता है आपका पित्त की थैली में। ठीक है, निर्माण किसमें होता है? यकृत में, और संचय किसमें होता है? पित्त की थैली में। पित्त के ज़्यादा बढ़ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा संक्रमण से कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।